अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो, कॉमन सवाल है। अक्सर सानू फ़ोन आ जाते या पेशेंट आ जाते क्योंकि इस मर्ज़ में बहुत लोग मुतला है। जेड़े लोग हाथरस्ती कर रहे हैं वो पूछ रहे कि ये मनी जेड़े बनती है इसके लिए कितने के नुकसान दिए है, और जेड़े स्पर्म कम बनते हैं फिर बाद में सीमन टेस्ट में मसला होता है। पहला सवाल तो ये है कि हाथरस्ती। दूसरा सवाल ये है कि रोज़ रोज़ इंटरकोर्स करते हैं और उसकी वजह से हमल भी नहीं ठहरता। तो इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा, ये लोग हाथरस्ती करते हैं, रोज़ रोज़ इंटरकोर्स करते हैं, उसकी वजह से फिर हमल नहीं ठहरता, कितनी देर बाद इंटरकोर्स करना चाहिए, 3 दिन बाद 4 दिन बाद कितनी देर, इसमें मुकम्मल वीडियो में बताऊंगा। और टेस्टिस कब कब स्पर्म बनाते हैं, मसलन कितनी देर बाद स्पर्म बन जाता है और कितनी देर बाद एक्टिव होता है, हमल के लिए तैयार होता है, कितनी दिन लग जाते हैं इसमें। ਜਿਹੜੇ लोग हाथरस्ती करते और उन्होंने बेहिसाब हाथरस्ती कर लिया तो उनकी रिपोर्ट में तो 100% मसला आएगा। जब वो शादी करेंगे और उसकी वजह से इसकी स्पर्म में मसला आ जाएगा, हमल नहीं ठहरेगा। ये तो एक सवाल हो गया कि हाथरस्ती की वजह से स्पर्म डिस्टर्ब हो सकते। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम बिस्तरी करते हैं और सानू छुट्टी 1 महीना मिलती है तो हम अगर रोज़ रोज़ करिए तो उसमें हमल ठहर जाता है? नहीं। अगर आप रोज़ रोज़ करोगे तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका पीरियड होता है तकरीबन 72 दिन पीरियड होता है। लेकिन ये 72 दिन तो पीरियड होता है, लेकिन ये स्पर्म जो है ना बहुत देर से बनते, रोज़ाना बनते, इतने के बनते कि हद से ज़्यादा। और फिर आपने टेस्टिस में से बन के ना अपने थैली में वहाँ पे चले जाते और वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो ये रोज़ रोज़ भी जितने बनते हैं ना वहाँ पे स्टोर होते हैं। 72 दिन पूरा होता है, रोज़ 72 दिन उसका पूरा होता है और कुछ ना कुछ सीमन बनते रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि कम से कम मैक्सिमम 3 दिन का वफ़का लाजमी देना है। अगर आपने हमल ठहराना है कि हमल ठहर जाए, 3 दिन का वफ़का लाजमी है। अगर आप रोज़ रोज़ करोगे तो उसको मौका नहीं मिलेगा, वो थैली रोज़ रोज़ खाली होगी। कुछ ना कुछ उसको वफ़का मिलना चाहिए, क्योंकि स्पर्म डेली बनते, ढेरों बनते, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। और इसकी जब आपके बेगम की डेट आती है उसे 4 दिन पहले आपने हम बिस्तरी लाजमी करनी, 2 से 3 दिन। और जिस दिन डेट आ जाए उस दिन से आपने लिख लेना है कि 10 तारीख को आ गया, उसे 10 तारीख से आगे 13 दिन बाद 23 को मतलब, या पहली तारीख को आ गया 13 को, 11, 12, 13, ये इनके एग्स मच्योर होते हैं। उस दौरान आपने लाजमी हम बिस्तरी करनी है, 3 दिन तो लाजमी होती है। उस दौरान भी हम बिस्तरी कर सकते हो और उसमें हमल ठहर सकता है। और इसके लिए खुराक भी अच्छी करो, जितनी खुराक अच्छी रखोगे। और जो लोग मुसाफिर लोग हैं, छठा सवाल साडा, जो लोग मुसाफिर लोग हैं उसकी 100%, अगर आपकी एक बेटी है और तुसी 3 साल बाद आ गए हो, 4 साल बाद आ गए हो, 5 साल बाद आ गए हो, तो उसमें रिपोर्ट में मसला आ सकता है। और वजह क्या है कि आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्पर्म डेली बनते हैं, डेली बेस से बनते रहते हैं, डेली बेस से बनते रहते हैं, तो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे ख़राब होते, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। अगर रोज़ बन गए वो 72 घंटे बाद वो एक्टिव होते हैं 72 दिन बाद, और फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। अगर 3 से 4 दिन में आप वफ़के से सोबत करते रहो, और जो डेट से पहले 4 दिन पहले और डेट से 11वां 12वां 13वां दिन, उसमें हमल का चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। हाथरस्ती की वजह से तो 100% नुकसान है। खुराक अच्छी रखो, काले चने हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता वगैरह, इस तरह खाने चीज़ें एक्टिव रखो। इसमें तीसरा सवाल ये भी है इसमें कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा रखो, एक्सरसाइज की बहुत उसको तरजीह दो, क्योंकि एक्सरसाइज करनी चाहिए।
और ਜਿਹੜੇ रोज़ ਤੁਸੀਂ हम बिस्तरी करते हो ये बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि इसका नुकसानात भी है। इंसान की हड्डियाँ खाली हो जाती है, जितनी मनी बनती नहीं उतनी आप इंटरकोर्स करते हो और फिर रोज़ जो करते हो, फिर बाद में 30-40 साल के दौरान 100% आपने हकीम के पास जाना ही है कि मुझे वीकनेस होगी, कमज़ोरी हो गई है और या कोई शहबत में कमी आ गई है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये चीज़ें होती है। अपने आप को संभालो, कुछ गलत कार्यों ना करो और उसकी वजह से डैमेज हो जाती है। और कुछ ਜਿਹੜੇ लोग के नील आते हैं, जिस तरह एजोस्पर्म है। एजोस्पर्म तो 2-3 चीज़ें, एक तो कुदरत की तरफ से भी होती है, एक जिस तरह इंसान पैदा होता है उसमें एक हिस्सा नहीं है, एक कुदरत की तरफ से होती है। दूसरा कोई टेस्टिस वगैरह को सट लग गई है या कोई चोट लगी है उसकी वजह से होती है। तीसरा आपके हाथ रस्ती की वजह से, गलत काम की वजह से, या का आपने कोई ऐसे गलत लीडी से के साथ कर लिया तो उसकी वजह से आपके सुजाक लग गया, सुजाक की वजह से आपके फ़ौरन जो है ना जरासीम डेड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन आ गया। जब इन्फेक्शन आ गया तो समझ लो आपके जरासीम ऐसा ऐसा ख़त्म होने शुरू हो गए और फिर डेड हो जाते हैं। उसमें जितने जरासीम बनते हैं वहाँ पे जाके टुस हो जाते, ख़त्म हो जाते बिल्कुल, क्योंकि उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं आती। अगर किसी ने दवाखाने पे आना है तो खालसा यूनानी दवाखाना लाहौर सर्च करके आप इजी होकर दवाखाने पे भी आ सकते हो। फ़ोन नंबर है 0303-433-172, 0345-433-172। ये वीडियो आगे लाजमी शेयर करनी, फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है कि आइंदा वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। आपकी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।